नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। हम हाजिर अपने खास कार्यक्रम आज का यूपी के साथ में आपके बीच में। आज का यूपी में तमाम वो सियासी मुद्दे होते हैं जो आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो आज तमाम मुद्दे होंगे आज का यूपी में। सबसे पहला मुद्दा होगा कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे तो कैसे वो बनारसी रंग में रंगे नजर आए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के सियासत में अगर चर्चा सियासत की हो और ओम प्रकाश राजभर का नाम ना आए तो मानो चर्चा अधूरी सी लगती है। हम आपको दिखाएंगे कि अखिलेश यादव, जिनके कभी वो साथ में रहते थे, उन पर किस तरीके से वो भड़के। और इसके साथ ही दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सबसे वायरल केस है, उत्तर प्रदेश ही क्या बल्कि आप पूरे देश में कह लीजिए, ज्योति मौर्या केस में ओम प्रकाश राजभर ने क्या बात कही। इन तमाम चीजों को हम आपको दिखाएंगे आज का यूपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर उत्तर प्रदेश के काशी से। वाराणसी में जहां पर पीएम मोदी पहुंचे, कई सौगातें दी और जब वो वहां पर पहुंचे और लोगों से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान वो बनारसी रंग में रंगे नजर आए। पीएम मोदी ने बनारस की भाषा बोलते हुए कहा कि अब जे भी बनारस में आई तक खुश होके ही जाई। सुनिए आप भी क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सावन के महीने की शुरुआत हो, बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का आशीर्वाद हो और बनारस के लोगों का साथ हो, फिर तो जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है। मैं जानता हूं कि आजकल काशी के आप लोग बहुत व्यस्त हैं। काशी में रौनक जरा ज्यादा ही हो रही है आजकल। देश दुनिया से हजारों शिव भक्त यहां हर रोज बाबा को जल चढ़ाने पहुंच रहे हैं। और इस बार तो सावन की अवधि भी जरा अधिक है। ऐसे में इस बार बाबा के दर्शन के लिए रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं का आना तय है। लेकिन इन सब के साथ एक और बात तय है। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। तो पीएम मोदी का ये वीडियो खुद योगी आदित्यनाथ ने शेयर करते हुए इसकी तारीफ की है। इसके साथ ही चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जुड़ी है ओम प्रकाश राजभर, जो कि सुबह सभा अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही ये खबर जुड़ी है अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर, इन दोनों का साथ जिस तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया था, वो एक बड़े गठबंधन की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होते होते दोनों का गठबंधन भी खत्म हो गया और दोनों ही एक दूसरे पर खासे हमलावर रहने लगे। इसी के साथ एक बार फिर से ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए वो तो यहां तक कह गए कि 2024 तो छोड़िए, 2027 भी अखिलेश यादव हार जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, चलिए आपको सुनवाते हैं। सैफई के बेटा 5 बार से पटका रहे हैं। 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, जिला पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे। अब आगे आ रहा है 24 वो हारेंगे, 27 आएगा वो हारेंगे। इशारा आपका किधर है? नहीं, हमारा इशारा नहीं है। अगर वो जो ताकत हमने पूर्वांचल में सपा को दी, पचा नहीं पा रहे हैं। ये ताकत हम पश्चिम में भी देने की तैयारी में थे, लेकिन अखिलेश को पसंद नहीं आ रहे हैं, इस नाते कि वो पिछड़ों के इकलौता नेता बन के रहना चाहते हैं। हम पिछड़ी जाति से आते हैं, इस नाते समाजवादी पार्टी को हम नहीं पचते हैं कि ये कल को अखिलेश को दबा के आगे जा सकता है। इस नाते जितने पिछड़े समाज के नेता हैं, चाहे केशव देव मौर्य हों, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी रहती है। एक भी ब्राह्मण, एक भी राजपूत के खिलाफ, एक भी यादव के खिलाफ नहीं बोलते हैं, एक भी चमार के खिलाफ नहीं बोलते हैं। ये बोलते हैं खाली तो पिछड़ों के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं। यही कारण है, इनकी दुर्गति का यही कारण है। वही अगर पूरे देश में किसी केस की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है ज्योति मौर्य केस। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य का पारिवारिक विवाद किस तरीके से सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा है, किसी से छुपा नहीं है। और इसी बीच ज्योति राजभर पर तमाम बड़े चेहरे भी अपने अपने बयान दे रहे हैं। इन बड़े चेहरों में एक शख्स और है और वो है ओम प्रकाश राजभर।
ओम प्रकाश राजभर से जब बात की गई ज्योति मौर्य के बारे में, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने सीधे सीधे उन लोगों पर अटैक किया जो कि ज्योति मौर्य पर निशाना साध रहे हैं। उनका यह कहना था कि तमाम पुरुष महिलाओं को छोड़ देते तब चर्चा नहीं होती, लेकिन एक महिला ने पुरुष को छोड़ दिया तो इतनी चर्चा। सुनिए आप भी क्या कुछ कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर ज्योति मौर्य पर। हमारा यही संदेश है कि एक सोशल मीडिया पे बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो, कोई मौर्य जी वाला एसडीएम, ज्योति मौर्य लाखों पुरुष महिलाओं को छोड़ रहे हैं आरोप प्रत्यारोप लगा के। एक महिला अगर अपने न्याय के लिए या अपने सुख के लिए अगर कर रही है तो फिर उसके साथ इतना बड़ा सोशल मीडिया और टीवी पे चर्चा हो रही है। सवाल एक परसेप्शन की है, एक आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन सवाल तो वो भी उस महिला का भी होता है। जब पुरुष करता है तो ये रासलीला दिखती है, वो करती हैं तो करैक्टर ढीला दिखती हैं। ऐसा क्यों? जब संविधान में अभी यूसीसी की चर्चा हो रही है ना, समान नागरिकता की, तो उसके साथ कहाँ अन्याय हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर अधिकार होना चाहिए। जो पुरुष छोड़े, जो सजा कानून उनके लिए तो वही सजा कानून उनके लिए, दोनों के लिए एक बराबर होना चाहिए। तो आज का यूपी में हमने आपको दिखाया पीएम मोदी का बनारसी अंदाज, इसी के साथ दिखाया ओम प्रकाश राजभर का जिस तरीके से राजनीतिक हमला अखिलेश यादव के ऊपर था। उसके बाद अखिलेश यादव की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। और सबसे बड़ी बात हमने आपको बताया कि ओम प्रकाश राजभर ने ज्योति मौर्य के मुद्दे पर कैसे बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल आज का यूपी में इतना ही रखेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे यूपी तक के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।